नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट आर बी ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 3 4 2 2 4 2 3 एंड 3 1 बी ए रिलेशन ऑन सेट ए. सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ 1 2 3 एंड 4, ये चार एलिमेंट्स का सेट है. देन रिलेशन आर इज, हम लोगों को ये जानना है कि रिलेशन आर इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक और ए फंक्शन. सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग डिसाइड करते हैं. तो थोड़ा सा याद कीजिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या तरीका है. फॉर ऑल एक्स इन ए, एक्स एक्स मस्ट बी इन आर. ए में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड 4. इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 ये आर में होना चाहिए. तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग. गिवन ए इज सेट ऑफ 1 2 3 एंड 4 एंड आर इज गिवन टू बी 1 3 4 2 2 4 2 3 and 3 1 ordered pair जिसका सेट है. नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव क्या तरीका होता है. एक्स एक्स मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए. तो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 होना चाहिए. क्लियर है कि 1 1 इज नॉट हियर सिंस 1 1 does not belong to R, therefore R is not reflexive and this implies option A is rejected. Now for symmetric देखा जाए सेकेंड में. इसमें क्या करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स मस्ट बी इन आर. एक एक एलिमेंट उठाइए. 1 3 आर में है, 3 1 आर में है, यहाँ तक ठीक है. 4 2 है आर में, इसका उल्टा 2 4 भी है. 2 3 है बट 3 2 इज नॉट हियर. 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 does not belong to R. And this implies R is not symmetric. Means not symmetric is the correct answer. अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में दिया हुआ है तो इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे. लेकिन मान लीजिए कि मोर देन वन ऑप्शन में भी दे सकता है या डाउटफुल है कि वेदर अदर ऑप्शंस आर सेटिस्फाइड और नॉट. तो ये जानने के लिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं. फॉर ट्रांजिटिव 1 3 एंड 3 1 अगर है तो 1 1 भी इसमें लाई करना चाहिए. फॉर ट्रांजिटिव वी कैन इजीली से 1 3 belongs to R and 3 1 belongs to R, then 1 1 must belong to R. इसको ऐसे लिखें बट 1 1 does not belong to R. इसका मतलब R is not transitive. फॉर फंक्शन हम लोग क्या देखते हैं. फॉर फंक्शन आपको याद होगा कि फंक्शन में क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स इन ए देयर मस्ट बी सम इमेज इन बी 1 एंड सेकेंडली नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी. यहां आप क्या देखते हैं कि 2 3 एंड 2 4 2 is 2 4 belongs to R and 2 3 also belongs to R.
यानी वन एलिमेंट हैज मोर देन वन इमेज, वन एलिमेंट हैज, वन एलिमेंट 2 हैज more than one image implies R is not a function, and hence option B is the correct option. Hence correct option is option B. जैसा कि हमने पहले भी बतलाया कि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में यहाँ पर आने के बाद हम लोग सीधे आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, वी नीड नॉट प्रोसीड फर्दर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सेट ए दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12, आर इज गिवन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 3, 9, 3, 12 एंड 3, 6। ये 7 एलिमेंट्स है इसमें। अब ये हम लोग को जानना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव ओनली और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी बेसिकली हम लोग को जज ये करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा इसमें हो सकता है। व्हाट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग रिफ्लेक्सिव? फॉर ऑल एक्स इन ए, एक्स एक्स मस्ट बी इन आर। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए? 3, 6, 9 एंड 12। तो फॉर ऑल एक्स इन ए, एक्स एक्स इन आर मीन्स 3, 3, 6, 6, 9, 9 एंड 12, 12, दिस मस्ट बी इन आर। अब यहाँ से आप देखिए कि ये है या नहीं, तो क्लियर है कि 3, 3, 6, 6, 9, 9 एंड 12, 12, दिस इज इन आर, ये आर में है और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियरली 3, 3, 6, 6, 9, 9 and 12, 12 are in R. This implies for all x in A, xx belongs to R, and this implies R is reflexive. तो पहला तो ये क्लियर हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग को देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई एक्स मस्ट बिलोंग टू आर, मीन्स एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, देन वाई मस्ट बी आर रिलेटेड टू एक्स। एक एक एलिमेंट उठाइए, यहाँ तक तो रिवर्स भी टू है, 3, 3 का उल्टा, फिर 6, 6 का उल्टा, ये सारा मौजूद है। 3, 9 है, 9, 3 इज नॉट देयर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सेंस ये हम लोग कह सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव वी आर टेस्टिंग हियर, नाउ वी आर टेस्टिंग फॉर सिमेट्रिक। Since 3, 9 belongs to R, but 9, 3 does not belong to R, and therefore R is not symmetric. जैसे ही सिमेट्रिक नहीं है ये क्लियर हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, दिस ऑप्शन विल बी ओवर, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ये दोनों खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव इसमें और इसमें दो में है, ये अगर हम लोग टेस्ट कर लें, वेरीफाई कर लें कि वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, देन आंसर विल बी क्लियर। तो फॉर ट्रांजिटिव हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए क्या तरीका था याद कीजिए, एक्स वाई अगर आर में हो और वाई जेड भी आर में हो तो देन एक्स जेड मस्ट बी इन आर। अब इस तरह से सोचिए 3, 3 है तो 3 से स्टार्ट करने वाला इसमें से लीजिए, 3 से स्टार्ट करने वाला एक 3, 9 होगा, 3, 3, 3, 9 देन 3, 9 ऑलरेडी हियर, 3, 3 एंड 3, 12 ये ऑलरेडी हियर, 3, 3, 3, 12 मीन्स 3, 12, 3, 3 एंड 3, 6, 3, 6 इज हियर,
6 लीजिए आप, पहला एलिमेंट लिए, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, एक्स वाई एंड वाई जेड देन एक्स जेड। 6 तो 6 से स्टार्ट करने वाला इसमें और कोई नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 9 से स्टार्ट करने वाला कोई नहीं है, 12 से कोई स्टार्ट करने वाला नहीं है। इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, एक्स जेड इन आर। क्लियरली फॉर ऑल एक्स वाई and yz in R, xz belongs to R, and this implies R is transitive, and therefore reflexive only, this will be rejected and we will be getting this result, and this implies R is reflexive and ट्रांजिटिव ओनली। सिमेट्रिक नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली इज नॉट अलाउड, ट्रांजिटिव है इसलिए रिफ्लेक्सिव ओनली इज नॉट अलाउड, इक्विवेलेंस रिलेशन नॉट अलाउड बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, दिस इज द आंसर, implies option A is the correct option. दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अब डाटा बदल करके चाहे जितना प्रॉब्लम आप बना लीजिए, मेथड रिमेन्स द सेम, एंड इन ऑल सच क्वेश्चंस वी हैव टू वेरीफाई whether the terms given relation is reflexive or not, symmetric or not, transitive or not, then we can find the conclusion. Okay.